जब एक औरत धोखा देना शुरू करती है तो आप इसे देखने से पहले ही महसूस कर लेते हैं। उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसका लहजा बदल जाता है, उसके शब्द अलग लगने लगते हैं और दिल की गहराई में आप पहले से ही जानते हैं कि कुछ गलत है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे संकेत दिखाऊंगा जो महिलाएं तब दिखाती हैं जब वे पहले ही धोखा देना शुरू कर चुकी होती हैं। वे साफ दिखने वाले संकेत नहीं, जैसे अपना फोन छिपाना या घर देर से आना, बल्कि वे बारीक संकेत जो बताते हैं कि वह भावनात्मक या शारीरिक रूप से आपसे दूर जा चुकी है। अंत तक आप ठीक से जान जाएंगे कि आपको क्या देखना है, वह ऐसा क्यों कर रही है और एक ऐसे मर्द की तरह कैसे पेश आना है जो अपनी शांति कभी नहीं खोता। चलिए शुरू करते हैं। 1, वह अचानक बहुत अधिक ईमानदार हो जाती है। पहले यह नया और अच्छा महसूस होता है। वह अपने फोन को लेकर थोड़ी सावधान रहती थी, इस बात का ध्यान रखती थी कि आप क्या देख सकते हैं। शायद जब आप किसी मैसेज को देखने या किसी खास नाम को सुनने के लिए काफी करीब होते थे तो वह थोड़ी घबरा जाती थी, लेकिन अब वह बिल्कुल खुली हुई है। वह आपको चीजें दिखा रही हैं, खुद से कहानियां सुना रही हैं, यहाँ तक कि दूसरे लोगों के बारे में भी आसानी से बात कर रही हैं। यह भरोसे जैसा दिखता है, और लेकिन यह भरोसा नहीं है, यह एक रणनीति है। देखिए, जब एक औरत पहले से ही धोखा दे रही होती है तो वह जानती है कि वह शक के घेरे में आने का जोखिम नहीं उठा सकती, इसीलिए वह इसके बिल्कुल उलट करती है। वह बहुत अधिक पारदर्शी बन जाती है, आपको बिना नुकसान वाले सच की छोटी छोटी बातें बताती हैं ताकि आप सोचें कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह सहजता से किसी लड़के का नाम लेगी, वह आपको यह भी बताएगी कि उसे किसने मैसेज किया, लेकिन वह वास्तव में जो कर रही है वह आपके दिमाग को शांत रहने के लिए तैयार करना है, क्योंकि वह जानती है कि एक बार जब आप विश्वास कर लेते हैं कि वह सब सच बता रही है तो आप ध्यान देना बंद कर देंगे और तभी असली चीजें, भावनात्मक बातचीत, छिपी हुई मुलाकातें और देर रात के मैसेज आपकी पीठ पीछे चुपचाप होते हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान यह है कि धोखेबाज का सबसे बड़ा डर पकड़े जाना नहीं होता, बल्कि उसका सबसे बड़ा डर कुछ छिपाते हुए दिखना होता है। इसलिए वह छोटे सच के माध्यम से अपनी साख बनाती है। वह ईमानदारी का दिखावा सिर्फ इतना करती है कि आपका भरोसा बना रहे, जबकि बाकी सब कुछ वह सावधानी से छिपा लेती है। और जब आप कुछ पूछते हैं तो वह पहले से ही तैयार होती है। उसका स्वर शांत होता है, उसके उत्तर बहुत सुलझे हुए होते हैं, इतने सुलझे हुए जैसे उसने उनका अभ्यास किया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने वास्तव में अभ्यास किया होता है। अब यहां ज्यादातर पुरुष गलती कर जाते हैं। वे इस सहजता को गहरा जुड़ाव समझ लेते हैं। वे उसके खुलेपन को वफादारी के संकेत के रूप में देखते हैं, जबकि वास्तव में ये एक ढाल है। तो आपको क्या करना चाहिए? उसका फोन चेक करना शुरू ना करें, उससे पूछताछ ना करें, बस गौर करें। जब उसकी कहानियां लंबी होने लगे लेकिन उसका प्यार कम होने लगे तो वह आपके लिए संकेत है, क्योंकि असली ईमानदारी निकटता बढ़ाती है और दिखावे की ईमानदारी दूरियां पैदा करती है। और इसीलिए अगला बिंदु और भी अधिक मायने रखता है। 2, वह आप पर वही आरोप लगाने लगती है जो वह खुद कर रही है। अचानक वह आप पर शक करने लगती है। वह पूछने लगती है कि आप कहाँ थे, आप किसे मैसेज कर रहे हैं, या आप इतने अलग अलग क्यों लग रहे हैं। और आप वहां हैरान बैठे रहते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं बदला है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन यहां वह सच है जिसे अधिकांश पुरुष नहीं देख पाते हैं। जब एक औरत धोखा देना शुरू करती है तो वह अक्सर अपनी गलतियों को आप पर थोप देती है। इसे गिल्ट प्रोजेक्शन कहा जाता है। यह एक ऐसी मानसिक चाल है जिसका उपयोग लोग अपने दोष को दूसरे पर डालने के लिए करते हैं। वह जो कर रही है उसकी वजह से उसे बुरा महसूस होता है, इसलिए वह बात को ही पलट देती है। खुद का सामना करने के बजाय वह आपको अविश्वसनीय बना देती है। यह ध्यान भटकाने का एक तरीका है, बिल्कुल एक जादूगर की तरह जो एक हाथ से आपका ध्यान भटकाता है जबकि दूसरे हाथ में अपनी चाल छिपाता है। जब आप अपना बचाव करने में व्यस्त होते हैं तो वह मैसेज डिलीट करने में व्यस्त होती है। जब आप उसे यकीन दिला रहे होते हैं तो वह अपने लिए और समय निकाल रही होती है। और यदि आप एक अच्छे आदमी हैं तो आप सीधे इसके जाल में गिर जाएंगे। आप बहुत अधिक सफाई देने लगेंगे, अपना फोन दिखाने लगेंगे, ये साबित करने लगेंगे कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना अधिक आप अपना बचाव करेंगे उतना ही अधिक नियंत्रण वे आप पर पाएगी, क्योंकि अब वह केवल धोखेबाज नहीं है, वह पीड़ित भी बन गई है और आप पर उस अपराध का मुकदमा चल रहा है जो आपने किया ही नहीं।
यहाँ कड़वा सच ये है कि समझदार महिलाएं आप पर बिना किसी ठोस कारण के आरोप नहीं लगाती हैं। यदि उसका संदेह बिना किसी वजह के है, तो यह आपका व्यवहार नहीं है जो बदला है, बल्कि यह उसकी अंतरात्मा है जो बदल गई है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहस ना करें, बार बार अपनी सफाई न दें, शांत रहें, अपनी शांति बनाए रखें। जो आदमी उसकी उथल पुथल के बीच शांत रहता है, वही सच को साफ देख पाता है। और याद रखें, बिना सबूत के लगाए गए आरोप अक्सर खुद का गुनाह स्वीकार करने का एक तरीका होते हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर पुरुष सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। वे उस भरोसे को वापस जीतने की कोशिश करते हैं जिसे उन्होंने कभी खोया ही नहीं था, और इसी तरह वे खुद को खो देते हैं। जो हमें अगले बिंदु पर ले आता है वह बात जो और भी गहराई से चुभती है। यदि यह वीडियो आपको सही लग रहा है तो मुझ पर एक उपकार करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यह और भी पुरुषों को इस सच्चाई को देखने में मदद करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। 3, वह आपका अनादर करना शुरू कर देती है। पहले यह बहुत मामूली होता है, एक छोटी सी आंखें दिखाना, एक कड़वा मजाक जो थोड़ा ज्यादा ही चुभता है। फिर धीरे धीरे यह बढ़ने लगता है। वह आपकी बात बीच में काटने लगती है, आपकी राय का मजाक उड़ाती है और आपकी मौजूदगी को एक बोझ की तरह मानने लगती है। भाई, जब एक औरत आपका अनादर करना शुरू करती है तो यह बिना किसी कारण के नहीं होता। यह उसका अपने दिमाग को तैयार करने का तरीका है। वह सिर्फ बदतमीजी नहीं कर रही है, वह अपने दिमाग में उस काम को सही ठहराने की कोशिश कर रही है जो वह पहले से ही आपकी पीठ पीछे कर रही है। यह ऐसे काम करता है कि जब मन पर अपराध बोध का बोझ भारी हो जाता है तो दिमाग सुकून की तलाश करता है। इसलिए अपने अपराध बोध को शांत करने के लिए उसे आपको एक बुरा इंसान बनाने की जरूरत होती है। वह उन जगहों पर भी कमियां ढूंढेगी जहां कोई कमी नहीं है। वह बेवजह झगड़े करेगी। वह आपकी छोटी छोटी खामियों को तब तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगी जब तक कि वह खुद को यह विश्वास नहीं दिला देती कि आप उसके प्यार के लायक नहीं हैं। आप ऐसी चीजें सुनना शुरू करेंगे जैसे, तुम बदल गए हो या तुम अब मुझे खुश नहीं रखते, और आप सोचने लगेंगे कि क्या वास्तव में आपने कुछ गलत किया है। लेकिन याद रखें, उसका अनादर इसलिए शुरू नहीं होता क्योंकि आप बदल गए हैं, बल्कि यह इसलिए शुरू होता है क्योंकि उसकी वफादारी बदल गई है। अनादर उसके दिमाग का एक रक्षा तंत्र है, अपने विश्वासघात को सही महसूस कराने का एक तरीका। जितना अधिक उसका खिंचाव आपसे कम होता है, उतना ही उसका सम्मान कम होता जाता है। और एक बार सम्मान चला गया तो प्यार का कोई मौका नहीं बचता। अब यहां ज्यादातर पुरुष असफल हो जाते हैं। वे सम्मान वापस पाने की कोशिश करने लगते हैं। वे उसकी हां में हां मिलाने लगते हैं, केवल झगड़े को खत्म करने के लिए माफी मांगने लगते हैं, उसे पुराने दिनों की याद दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सम्मान की भीख नहीं मांग सकते भाई। जिस क्षण आप इसके लिए गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं, समझ लीजिए आपने इसे पहले ही खो दिया है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी जगह पर डटे रहें। उसके अनादर का जवाब अनादर से न दें। एक शांत अधिकार के साथ जवाब दें, गुस्से से नहीं और कमजोरी से तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि वह आदमी जो उसे उकसाने की कोशिशों के बावजूद अपना संयम बनाए रखता है, वह उसके लिए अनजाना हो जाता है। और एक दिमाग से खेलने वाले इंसान को उस आदमी से ज्यादा किसी चीज से डर नहीं लगता जिसे भावनाओं के जरिए काबू नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अगला बिंदु मायने रखता है, क्योंकि एक बार जब अनादर आ जाता है तो तमाशा और भी बढ़ जाता है। 4, वह बिना किसी कारण के गुस्सा होने लगती है। आप इसे अचानक महसूस करेंगे। वही महिला जो कभी आपके चुटकुलों पर खूब हंसती थी, अब आपके कुछ बोलने पर भी चिढ़ जाती है। उसे कभी आपकी मौजूदगी अच्छी लगती थी, लेकिन अब आपका साथ उसे एक दबाव की तरह महसूस होता है। पहले आप खुद को दोष देंगे। शायद आप सोचेंगे कि आप बदल गए हैं, या शायद आप खुद को समझाएंगे कि वह किसी तनाव में है। लेकिन वास्तव में जो हो रहा है वह बहुत गहरा है। उसकी भावनाएं 2 हिस्सों में बंट रही हैं। जब कोई महिला भावनात्मक